दोस्तों, सपनों का आशियाना सुनने में कितना सुकून देता है, लेकिन जब बात मेट्रो शहरों में घर खरीदने की आती है तो ये सपना मिडिल क्लास के लिए किसी जंग से कम नहीं है। आसमान छूती प्रॉपर्टी की कीमतें, बढ़ती ब्याज दरें और ईएमआई का बोझ, ये सब मिलकर आम आदमी की कमर तोड़ देते हैं। लेकिन रुकिए, नाइट फ्रैंक इंडिया की ताजा अफोर्डेबिलिटी इंडेक्स रिपोर्ट कुछ राहत की सांस लेकर आई है। इस रिपोर्ट ने कुछ ऐसे शहरों की तस्वीर पेश की है जहां आपका बजट आपका साथ दे सकता है। सपने सच करने की बात हो तो गुजरात का अहमदाबाद आज देश में नंबर 1 बनकर उभरा है। नाइट फ्रैंक की 2025 की पहली 6 माही की रिपोर्ट बताती है कि अहमदाबाद में घर खरीदना सबसे किफायती है। यहाँ एक परिवार की आय का सिर्फ 18% हिस्सा ईएमआई में जाता है। 18%। सोचिए, जहां दिल्ली एनसीआर में आपकी कमाई का 28% से ज्यादा हिस्सा हर महीने किस्त की भेंट चढ़ जाता है, वहां अहमदाबाद में आप बाकी पैसे से अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने सपनों के लिए कुछ और सोच सकते हैं। इसके बाद नंबर आता है पुणे का, जहां ईएमआई के लिए 22% और कोलकाता का, जहां 23% आय खर्च होती है। ये तीनों शहर देश के सबसे किफायती शहरों की लिस्ट में सबसे ऊपर है। अगर आप सोच रहे हैं कि ये किफायती का टैग कैसे तय होता है, तो सुनिए। इंडेक्स में 40% तक की सीमा को किफायती माना जाता है, यानी अगर आपकी कमाई का 40% से कम हिस्सा ईएमआई में जाता है तो वो शहर आपके लिए सपनों का आशियाना खरीदने की राह आसान करता है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर अहमदाबाद, पुणे और कोलकाता में ऐसा क्या हुआ कि ये शहर बाकियों से आगे निकल गए। जवाब छिपा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की नीतियों में। फरवरी 2025 में आरबीआई ने रेपो रेट में 100 बेसिस पॉइंट्स की कटौती की। इसका मतलब होम लोन की ब्याज दरें कम हुई, ईएमआई का बोझ हल्का हुआ, नतीजा घर खरीदना पहले से थोड़ा आसान हो गया। इसके अलावा आरबीआई की तटस्थ ब्याज दर नीति और कैश रिजर्व रेशियो में कटौती ने बैंकों के पास उधार देने के लिए ज्यादा पैसा छोड़ा। बैंक खुश, लोन सस्ता और खरीदारों के चेहरों पर मुस्कान। अब बात करते हैं देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की। मुंबई, जहां पर घर खरीदना किसी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने से कम नहीं है, लेकिन इस बार की रिपोर्ट में मुंबई ने थोड़ा सुकून दिया है। 2024 में जहां अफोर्डेबिलिटी इंडेक्स 50% था, वो 2025 की पहली 6 माही में 48% पर आ गया। यानी मुंबई में घर खरीदना अब पहले से थोड़ा किफायती हुआ है। वजह वही कम ब्याज दरें, लेकिन 48% का मतलब यह है कि आपकी आधी कमाई सिर्फ ईएमआई चुकाने में चली जाएगी। फिर भी मुंबई के पुराने रिकॉर्ड्स को देखें तो ये सबसे किफायती समय है। लेकिन सवाल वही, क्या ये सचमुच किफायती है? दिल्ली एनसीआर की कहानी कुछ और है। यहाँ घरों की कीमतें आसमान छू रही है। एक औसत परिवार की इनकम का 28% से ज्यादा हिस्सा ईएमआई में चला जाता है। ये पिछले सालों से ज्यादा है। क्यों? क्योंकि प्रॉपर्टी की कीमतें लगातार बढ़ रही है। दिल्ली एनसीआर में 2 कमरे का घर लेना मिडिल क्लास के लिए किसी सपने से कम नहीं, और ये सपना सच करने के लिए आपको अपनी जेब और अपने भविष्य को दांव पर लगाना पड़ सकता है। दोस्तों, नाइट फ्रैंक इंडिया के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर शिशिर बेजल की माने तो घर का किफायती होना सिर्फ खरीदार के लिए ही नहीं, बल्कि पूरी अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी है। जब घर सस्ते होंगे तो मांग बढ़ती है, बिक्री बढ़ती है और लोग अपनी फाइनेंशियल भविष्य को लेकर ज्यादा आश्वस्त होते हैं। और जब लोग आश्वस्त होते हैं तो वो इन्वेस्ट करते हैं, और अपने सपनों में, अपने परिवार में और अपने घर में। आरबीआई ने 2026 के लिए 6.5% की ग्रोथ का अनुमान लगाया है। इसके साथ ही नियंत्रित मुद्रास्फीति, बढ़ती सैलरी और स्थिर जीडीपी ग्रोथ ने हाउसिंग सेक्टर में नई जान फूंकी है। कोविड के बाद से ये भारतीय रियल एस्टेट का सबसे सुनहरा दौर माना जाता है। बैंकों में पैसा है, लोन सस्ते हैं और खरीदारों का हौसला बुलंद है। अगर आप घर खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो अहमदाबाद, पुणे और कोलकाता की तरफ रुख कर सकते हैं। ये शहर आपके बजट को सांस देने की जगह दे सकते हैं। लेकिन अगर आपका दिल मुंबई या दिल्ली एनसीआर में बसता है तो तैयार रहिए, वही राह आसान नहीं। फिर भी कम ब्याज दरों और आरबीआई की नीतियों ने इस जंग को थोड़ा सा कम मुश्किल जरूर बनाया। तो सवाल ये है, क्या आप अपने सपनों का आशियाना खरीदने को तैयार हैं, या फिर ये सपना अभी भी एक दूर की कौड़ी बना रहेगा? जवाब आपके पास है, और शायद इस बार आपके बजट में भी। दोस्तों, इस सब को लेकर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।